हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सीबीएस ऑनलाइन लर्निंग। छत्तीसगढ़ के 3 जिला जशपुर, रायपुर और कोरिया जिला की तरफ से 5 अलग अलग नई भर्ती विज्ञापन जारी की गई है। इसमें कृषि विज्ञान केंद्र, फूड टेक्नोलॉजी कॉलेज, महिला एवं बाल विकास विभाग, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग और एनआईटी की तरफ से भर्ती निकाले गए हैं, जिसमें अप्लाई करने की लास्ट डेट 12 सितंबर 2024 तक से रखे गए हैं। इन सभी विज्ञापनों के संबंध में संपूर्ण जानकारी हम आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं, तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मेरे चैनल पर नेक्स्ट जॉब अपडेट की वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक समय पर पहुंच सके। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज की पहली वैकेंसी है कृषि विज्ञान केंद्र रायपुर जिला की तरफ से जारी की गई है। संविदा नियुक्ति यहाँ पर की जानी है और इसके लिए यहाँ पर अप्लाई करने के लिए लास्ट डेट रखी गई है 12 सितंबर 2024 शाम 5 बजे तक से। छत्तीसगढ़ के मूल निवासी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने का एड्रेस वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं प्रमुख कृषि विज्ञान केंद्र रायपुर, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर, छत्तीसगढ़, पिन कोड 492012 के एड्रेस पर आपको अपना आवेदन भेजना होगा। पंजीकृत डाक, स्पीड पोस्ट या फिर साधारण डाक के माध्यम से आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। पदों का विवरण यहाँ पर देख लेते हैं। सहायक ग्रेड 2 के लिए यहाँ पर एक पोस्ट निकाला गया है। 23,350 प्रति माह का पेमेंट इसमें दिया जाएगा और वाहन चालक के लिए भी एक पोस्ट यहाँ पर निकाला गया है। 18,000 का पेमेंट यहाँ पर दिया जाएगा। 2 पोस्ट यहाँ पर जारी किए गए हैं और ये इसके ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक है, जो कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दी गई है। आगे देख लेते हैं। इसके लिए क्वालिफिकेशन रखे गए हैं। सहायक ग्रेड 2 के लिए यहाँ पर 70 वर्ष की आयु पूर्ण न की हो ऐसे शासकीय संस्थान से या उच्च या समकक्ष पद से सेवानिवृत्त कर्मचारी इसमें आवेदन कर सकते हैं। अगर सेवानिवृत्त कर्मचारी नहीं मिलते हैं तो इस स्थिति में नए अभ्यर्थियों को यहाँ पर भर्ती लिया जाएगा। इसके लिए यहाँ पर नए अभ्यर्थियों के लिए यहाँ पर क्वालिफिकेशन स्नातक और साथ में डाटा एंट्री ऑपरेटर या कंप्यूटर ऑपरेटर में 1 वर्षीय डिप्लोमा का प्रमाण पत्र है, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकती हैं। नेक्स्ट है वाहन चालक के लिए 8वीं उत्तीर्ण होना चाहिए। हल्के वाहन परिचालक का जीवित लाइसेंस होना चाहिए और वाहन चलाने हेतु कौशल परीक्षा यहाँ पर ली जाएगी। अगर आपके पास ये 8वीं पास है और ड्राइविंग लाइसेंस है तो आप यहाँ पर वाहन चालक के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जो भी इच्छुक अभ्यर्थी इसमें आवेदन करना चाहते हैं उनको आवेदन के साथ में अपना सेल्फ अटेस्टेड सभी डॉक्यूमेंट लगाना होगा और नया पासपोर्ट साइज कलर फोटो भी आपको लगाना होगा। पदों की संख्या इसमें घटाई या बढ़ाई जा सकती है। भर्ती की प्रक्रिया इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय गैर शिक्षक की सेवा भर्ती अधिनियम 2016 में विहित प्रावधान के अनुसार यहाँ पर की जाएगी। इसमें छत्तीसगढ़ के स्थानीय महिला उम्मीदवार हेतु प्रत्येक संवर्ग में 30% का आरक्षण होगा। निःशक्त जनों के लिए 6% का आरक्षण होगा। छत्तीसगढ़ के मूल निवासी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए निवासी प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र आपको एप्लीकेशन में संलग्न करना होगा। लास्ट डेट यहाँ पे आपको बता दी गई है 12 सितंबर 2024 और इसी डेट तक से आपकी न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 35 वर्ष है, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में विभिन्न स्तर पर कार्यरत कर्मी को अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट भी दी जाएगी और सहायक वर्ग 2 के पद पर सेवानिवृत्त कर्मचारी की नियुक्ति के लिए 70 वर्ष यहाँ पे आयु सीमा रखी गई है। अगर आप कहीं शासकीय या अर्धशासकीय संस्था में कार्यरत हैं और इन पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको अपने नियोक्ता से अनापत्ति प्रमाण पत्र भी एप्लीकेशन के साथ में संलग्न करना होगा। अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग अप्लाई करना होगा। आवेदन में आपको सही जानकारी भरना होगा। संविदा नियुक्ति पहले 1 वर्ष के लिए की जा रही है, जिसे आवश्यकता पड़ने पर अधिकतम 3 वर्ष तक से बढ़ाई भी जा सकती है। यहाँ पर भर्ती मेरिट के आधार पर की जाएगी। यहाँ पर आवेदन करना चाहते हैं तो लिफाफे के ऊपर आपको आवेदित पद का नाम और वेतन स्पष्ट रूप से लिखना होगा और साथ में स्वयं का पता लिखा हुआ 5 रुपये का डाक टिकट लगा हुआ एक अन्य लिफाफा भी आवेदन के साथ में संलग्न करना होगा। अप्लाई करने से पहले पूरा नोटिफिकेशन अच्छे से पढ़ लीजिएगा। नोटिफिकेशन इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर मिल जाएगी। ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है, या फिर हमारे टेलीग्राम चैनल से भी आप ये नोटिफिकेशन प्राप्त करके पढ़ सकते हैं। उसकी भी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है। इसी नोटिफिकेशन के लास्ट में यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म का प्रारूप दिया गया है, जिसे प्रिंट निकाल कर आपको अप्लाई करना होगा। यहाँ पे आपको यहाँ पर नया फोटो लगा देना है, प्रति यहाँ पर लिख देना है एड्रेस और यहाँ पर विज्ञापन क्रमांक, दिनांक, आवेदित पद का नाम,
पूरा नाम अपना लिख देना है और सभी जानकारी यहाँ पर जितनी भी जानकारी मांगी गई है सभी सही जानकारी डाल देना है। अगर अनुभव है तो अनुभव का प्रमाण पत्र भी आप इसमें संलग्न कर सकते हैं। जितने भी डॉक्यूमेंट सेल्फ अटेस्टेड करके आप लगा रहे हैं सबका विवरण यहाँ पर दे देना है। लास्ट में घोषणा पत्र दे दिया गया है, इसमें स्थान दिनांक लिखकर आपको अपना नाम और सिग्नेचर लिख यहाँ पर कर देना है। इस प्रकार से यह एप्लीकेशन यहाँ पर जारी किया गया है, नोटिफिकेशन यहाँ पे निकाला गया है। अगर आप इसके लिए एलिजिबल है, अप्लाई करना चाहते हैं तो 12 सितंबर तक आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। 12 सितंबर 2024 इसकी लास्ट डेट रखी गई है। पंजीकृत डाक, स्पीड पोस्ट या कुरियर के माध्यम से अप्लाई करना होगा। यह नोटिफिकेशन हमारे टेलीग्राम चैनल से प्राप्त कर सकते हैं या फिर इसके ऑफिशियल वेबसाइट से प्राप्त कर सकते हैं। दोनों ही लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है। नेक्स्ट वैकेंसी है कॉलेज ऑफ फूड टेक्नोलॉजी IGKV रायपुर छत्तीसगढ़ की तरफ से यहाँ पर गेस्ट फैकल्टी के लिए यह विज्ञापन जारी किया गया है। इसमें यहाँ पर कॉलेज ऑफ फूड टेक्नोलॉजी रायपुर के BTech फूड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट में 4 वर्षीय पाठ्यक्रम विषय यहाँ पर दे दिया गया है। फूड टेक्नोलॉजी, प्रोसेसिंग एंड फूड इंजीनियरिंग, फूड माइक्रोबायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, एग्री बिजनेस मैनेजमेंट, इन सभी सब्जेक्ट के लिए शिक्षण कार्य के लिए यहाँ पर अतिथि या अंशकालीन शिक्षकों की आवश्यकता है, जिसके लिए यहाँ पर यह विज्ञापन जारी किया गया है। इसमें योग्यता, स्कोर कार्ड, आवेदन प्रपत्र, अन्य जानकारी ऑफिशियल वेबसाइट पर देख सकते हैं। आगे हम इस वीडियो में भी जानकारी डिस्कस करेंगे। अप्लाई करने की लास्ट डेट 5 सितंबर 2024 तक रखी गई है। ईमेल एड्रेस यहाँ पर दे दिया गया है। इस ईमेल एड्रेस पर आपको अपना आवेदन भेजना होगा, यानी कि ऑनलाइन इसमें अप्लाई करना होगा। अप्लाई करने के बाद में यहाँ पर इसके लिए जो एलिजिबल कैंडिडेट है उनका लिस्ट यहाँ पर जारी किया जाएगा 7 सितंबर 2024 को, और उसके बाद उनके लिए इंटरव्यू 11 सितंबर 2024 को सुबह 10 बजे से रखा जाएगा। इंटरव्यू के दिन आपको एप्लीकेशन के साथ साथ उसका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भी आपको अपने सभी को जितने भी क्वालिफिकेशन है सबका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भी आपको लेकर जाना होगा। इंटरव्यू में जाने के लिए किसी भी प्रकार का TA/DA नहीं दिया जाएगा, स्वयं के खर्चे पर आपको इंटरव्यू में उपस्थित होना होगा। आगे देख लेते हैं गेस्ट पार्ट टाइम टीचर के लिए क्वालिफिकेशन यहाँ पर बताया गया है। फूड टेक्नोलॉजी या फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी में 55% के साथ में आपका मास्टर डिग्री है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। साथ में यहाँ पर नेट मांगा गया है। आगे यहाँ पर देख लेते हैं प्रोसेसिंग एंड फूड इंजीनियरिंग के लिए यहाँ पर फूड इंजीनियरिंग या फिर एग्री प्रोसेस एंड फूड इंजीनियरिंग या फिर फूड प्रोसेस इंजीनियरिंग या फिर पास्ट हार्वेस्ट इंजीनियरिंग, इनमें से किसी भी एक में 55% के साथ में मास्टर डिग्री है और नेट है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। आगे है फूड माइक्रोबायोलॉजी के लिए फूड माइक्रोबायोलॉजी या डेयरी माइक्रोबायोलॉजी में 55% के साथ में मास्टर डिग्री और नेट है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। आगे है बायोकेमिस्ट्री के लिए प्लांट बायोकेमिस्ट्री, एग्रीकल्चर बायोकेमिस्ट्री या फिर बायोकेमिस्ट्री, इनमें से किसी भी एक में 55% के साथ में मास्टर डिग्री और नेट है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है एग्री बिजनेस मैनेजमेंट में फूड बिजनेस मैनेजमेंट या फिर एग्री बिजनेस मैनेजमेंट या फिर फूड सप्लाई चेन मैनेजमेंट, इनमें से किसी भी एक में 55% के साथ में मास्टर डिग्री और साथ में नेट है और या फिर PhD है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। आगे यहाँ पर एज लिमिट दे दिया गया है, 35 वर्ष एज लिमिट रखी गई है। 1 जनवरी 2024 की स्थिति में आपका यहाँ पर 35 वर्ष होना चाहिए। ये आयु की गणना 1 जनवरी 2024 की स्थिति में की जाएगी। SC ST OBC कैंडिडेट को यहाँ पर गवर्नमेंट रूल के हिसाब से यहाँ पर आयु सीमा में छूट भी दी जाएगी। और यहाँ पर अंकों का विभाजन किस प्रकार से किया जाएगा उसका यहाँ पर टेबल दे दिया गया है, जिसे आप देख लीजिएगा। आगे इसके लिए एप्लीकेशन फॉर्म का फॉर्मेट यहाँ पर दिया गया है। इसमें आपको पोस्ट और सब्जेक्ट का नाम लिखना है, विज्ञापन नंबर लिख देना है और जितना भी जानकारी यहाँ पर नेम, डेट ऑफ बर्थ, क्वालिफिकेशन डिटेल और यहाँ पर नेट गेट वगैरह जितना भी मांगा गया है सभी आपको सही जानकारी यहाँ पर भरना होगा। लास्ट में डिक्लेरेशन दे दिया गया है जिसमें डेट और प्लेस लिखना है और अपना सिग्नेचर आपको कर देना है। इस प्रकार से यह पूरा विज्ञापन जारी किया गया है। अगर आप इसके लिए एलिजिबल है, अप्लाई करना चाहते हैं तो सबसे पहले इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से आप ये नोटिफिकेशन चेक कर सकते हैं। लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है या फिर हमारे टेलीग्राम चैनल से भी नोटिफिकेशन प्राप्त करके आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट विज्ञापन है कार्यालय परियोजना अधिकारी एकीकृत बाल विकास सेवा परियोजना मनोरा 2 महिला एवं बाल विकास विभाग जिला जसपुर की तरफ से आंगनबाड़ी सहायिका
के लिए यहाँ पर और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के लिए यहाँ पर पोस्ट निकाले गए हैं। टोटल यहाँ पर 66 पदों के लिए भर्ती की जानी है, जिसमें अप्लाई करने की लास्ट डेट यहाँ पर 4 सितंबर 2024 तक से शाम 5 बजे तक से रखा गया है। स्वयं यहाँ पर उपस्थित होकर या फिर प्रतिनिधि भेजकर या फिर डाक के द्वारा अपना आवेदन जमा कर सकते हैं। कार्यालय परियोजना एकीकृत अधिकारी बाल विकास सेवा परियोजना मनोरा 2 आस्था के पते पर आपको अपना आवेदन भेजना होगा। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के लिए 1 पोस्ट है और आंगनबाड़ी सहायिका के लिए 65 पोस्ट यानी कि टोटल 66 पोस्ट यहाँ पर रखा गया है। क्वालिफिकेशन यहाँ पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के लिए 12वीं पास मांगा गया है और आंगनबाड़ी सहायिका के लिए 8वीं पास है, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के लिए हर्री ग्राम पंचायत से खड़कोना ग्राम से यहाँ पर ये पोस्ट निकाला गया है। गड़ा टोली यहाँ पर आंगनबाड़ी केंद्र का नाम है और यहाँ पर आगे आंगनबाड़ी सहायिका के लिए भी यहाँ पर रिक्त केंद्र का नाम दे दिया गया है। ये सभी केंद्र का नाम यहाँ पर पूरा लिस्ट इसके लिए जारी किया गया है, जिसे आप यहाँ पर देख सकते हैं। PDF डाउनलोड करके जहाँ जहाँ ये केंद्र है वो आप देख लीजिएगा। टोटल 66 पोस्ट इसमें निकाले गए हैं। आयु सीमा यहाँ पर 18 से 44 वर्ष रखी गई है। 3 वर्ष की आयु सीमा में छूट दी जाएगी अनुभव रखने वाले को। और यहाँ पर आवेदिका उसी राजस्व ग्राम की स्थायी निवासी होना चाहिए जिस ग्राम में आंगनबाड़ी या मिनी आंगनबाड़ी केंद्र स्थित है। इसके लिए उसी वार्ड का निवासी प्रमाण पत्र आपको संलग्न करना होगा। एप्लीकेशन के साथ में संपूर्ण दस्तावेज सही और सेल्फ अटेस्टेड आपको लगाना अनिवार्य है। यहाँ पर टिप दे दिया गया है, उपरोक्त के अनुसार शहरी ग्रामीण आदिवासी परियोजना में कोई भी आवेदिका न मिलने पर कार्यकर्ता पद हेतु शैक्षणिक योग्यता शिथिल मानकर 10वीं बोर्ड रखा जाएगा। इस हेतु कोई आवेदिका न मिलने पर पुनः शिथिल मानकर 8वीं बोर्ड और इसके उपरांत भी आवेदिका नहीं मिलता है तो 5वीं पास वाले को भी यहाँ पर लिया जा सकता है, यानी कि 5वीं से लेकर 12वीं पास तक आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। आगे इसके लिए एप्लीकेशन फॉर्म का प्रारूप दिया गया है। यहाँ पे आपको अपना पासपोर्ट साइज फ़ोटो लगा देना है और जितनी भी जानकारी यहाँ पर मांगी गई है, नाम, पता, क्वालिफिकेशन वगैरह सभी आपको सही भर देना है। अनुभव है तो अनुभव प्रमाण पत्र भी आप लगा सकते हैं। एप्लीकेशन के साथ में आपको शैक्षणिक योग्यता का प्रमाण पत्र, निवासी प्रमाण पत्र, गरीबी रेखा की सूची का प्रमाण पत्र, ST अनुसूचित जाति या जनजाति का प्रमाण पत्र और इनमें से कोई जितना भी यहाँ पर है सभी आप यहाँ पर लगा सकते हैं। अन्य कोई है तो वो भी आप लगा सकते हैं और लास्ट में यहाँ पर स्थान दिनांक लिखकर अपना सिग्नेचर कर देना है। पावती भी यहाँ पर दे दिया गया है। जितने भी डॉक्यूमेंट संलग्न कर रहे हैं सबका विवरण यहाँ पर दे देना है और यहाँ पर भी सिग्नेचर कर देना है। इस प्रकार से यह पूरा विज्ञापन यहाँ पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और आंगनबाड़ी सहायिका के लिए निकाला गया है। 5वीं पास, 10वीं पास, 12वीं पास वाले इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। 8वीं पास वाले भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए लास्ट डेट 4 सितंबर 2024 रखा गया है। आप कार्यालय में स्वयं जाकर या फिर डाक के द्वारा या फिर प्रतिनिधि भेजकर इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। एड्रेस आपको बता दिया गया है। अप्लाई करने से पहले पूरा नोटिफिकेशन स्वयं अच्छे से पढ़ लीजिएगा, उसके बाद अप्लाई कीजिएगा। यह नोटिफिकेशन हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको उपलब्ध करा दी जाएगी या फिर आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट से भी चेक कर सकते हैं। लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है। नेक्स्ट वैकेंसी है कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला कोरिया बैकुंठपुर छत्तीसगढ़ की तरफ से संविदा भर्ती के लिए यह विज्ञापन निकाला गया है, जिसमें अप्लाई करने की लास्ट डेट 3 सितंबर 2024 शाम 5:30 बजे तक से रखा गया है। इसमें स्पीड पोस्ट या पंजीकृत पोस्ट या फिर रजिस्ट्री के माध्यम से आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। एड्रेस दे दिया गया है चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बैकुंठपुर जिला कोरिया छत्तीसगढ़ के पते पर आपको अपना आवेदन भेजना होगा। और यहाँ पर पदों का विवरण देख लेते हैं। यहाँ पर नर्सिंग ऑफिसर के लिए 2 पोस्ट निकाला गया है। 16,500 इसका प्रति माह का पेमेंट यहाँ पर रखा गया है। नेक्स्ट है नर्सिंग ऑफिसर ICU के लिए भी 2 पोस्ट है और नर्सिंग ऑफिसर UHWC के लिए 4 पोस्ट है। SNCU के लिए 1 पोस्ट है और नर्स इन इमरजेंसी केयर के लिए यहाँ पर 2 पोस्ट है। सभी की सैलरी 16,500 यहाँ पर रखी गई है और इन दोनों की 16,000 रखी गई है। नेक्स्ट है ANM के लिए 12,000 की सैलरी रखी गई है।
नेक्स्ट है CHO के लिए 16,500 की सैलरी है, 16 पोस्ट है। DPHN के लिए एक पोस्ट है, 30,000 की सैलरी है। साइकेट्रिक नर्स के लिए एक पोस्ट है, 31,500 इसकी सैलरी है। कम्युनिटी नर्स के लिए एक पोस्ट है, सैलरी 16,500। साइकोलॉजिस्ट के लिए एक पोस्ट है, 31,500 इसकी सैलरी है। फिजियोथेरेपिस्ट के लिए 3 पोस्ट है, 18,000 सैलरी है। आयुष चिकित्सा अधिकारी के लिए 2 पोस्ट है, 25,000 इसकी सैलरी है। सोशल वर्कर के लिए एक पोस्ट है, 22,000 इसकी सैलरी रखी गई है। और MPW के लिए 4 पोस्ट है, 14,000 की सैलरी है। नेक्स्ट है लैब टेक्नीशियन के लिए 3 पोस्ट है, 14,000 की सैलरी है। और यहाँ पर 6 पोस्ट यहाँ पर निकाला गया है अलग अलग डिपार्टमेंट से। और रेडियोग्राफी के लिए 2 पोस्ट है, 15,000 इसकी सैलरी है। इंस्ट्रक्टर फॉर हेयरिंग इम्पेयर्ड चिल्ड्रन के लिए एक पोस्ट है और 15,000 इसकी सैलरी रखी गई है। काउंसलर के लिए एक पोस्ट है, 12,000 की सैलरी है। HWC संगवारी के लिए एक पोस्ट है, 13,500 की इसकी सैलरी रखी गई है। आगे इसी प्रकार से जो सेक्रेटरियल असिस्टेंट, HWC संगवारी डाटा OT टेक्नीशियन, लैब अटेंडेंट, पीयर सपोर्टर, चतुर्थ वर्ग, सुरक्षा गार्ड, क्लीनर, सभी के लिए पोस्ट यहाँ पर जारी किया गया है। सपोर्ट स्टाफ, हाउसकीपिंग स्टाफ, कुक कम केयर टेकर, आया बाई, लैब टेक्नीशियन, काउंसलर, चिकित्सा अधिकारी, इन सभी पोस्ट के लिए यहाँ पर भर्ती विज्ञापन जारी किया गया है। टोटल 94 यहाँ पर पोस्ट जारी किए हैं, 94 पोस्ट यहाँ पर निकाले गए हैं। आगे इसके लिए देख लेते हैं क्वालिफिकेशन डिटेल। कार्यक्रम का यहाँ पर नाम है ANHM, इन सभी के लिए नर्सिंग ऑफिसर के लिए यहाँ पर BSc नर्सिंग, पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग, जनरल नर्सिंग वाले इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, JNM कोर्स वाले अप्लाई कर सकते हैं। और आगे इसी प्रकार से 12th पास के लिए यहाँ पर ANM के लिए कोर्स यहाँ पर पोस्ट निकाला गया है, जिसमें 12th पास ANM पास वाले इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। CHO के लिए BSc नर्सिंग यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग वाले अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पर DPHN के लिए MSc नर्सिंग होना चाहिए, साथ में 1 साल का एक्सपीरियंस भी मांगा गया है। साइकेट्रिक नर्सिंग के लिए MSc साइकेट्रिक नर्सिंग अथवा BSc नर्सिंग के साथ में डिप्लोमा इन साइकेट्रिक नर्सिंग है तो अप्लाई कर सकते हैं। कम्युनिटी नर्स के लिए BSc नर्सिंग के साथ में छत्तीसगढ़ नर्सिंग काउंसिल में रजिस्टर्ड होना अनिवार्य है। साइकोलॉजिस्ट के लिए MPhil साइकोलॉजी वाले हैं तो अप्लाई कर सकते हैं, या फिर MSc MA साइकोलॉजी रेगुलर वाले को प्राथमिकता दी जाएगी। नेक्स्ट है फिजियोथेरेपी के लिए बैचलर डिग्री इन फिजियोथेरेपी यानी कि यहाँ पर BPT कोर्स वाले अप्लाई कर सकते हैं। आयुष चिकित्सा अधिकारी के लिए BAMS BH MS BU MS तीनों में से कोई भी है तो अप्लाई कर सकते हैं। सोशल वर्कर के लिए MPhil साइकेट्रिक सोशल वर्कर को प्राथमिकता दी जाएगी, मास्टर ऑफ सोशल वर्कर है तो अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है MPW के लिए यहाँ पर 10+2 एग्जामिनेशन होना चाहिए बायोलॉजी सब्जेक्ट के साथ में तो अप्लाई कर सकते हैं। और लैब टेक्नीशियन के लिए यहाँ पर BMLT या फिर DMLT कोई भी एक है तो अप्लाई कर सकते हैं। और रेडियोग्राफी के लिए 10+2 विषय विज्ञान के साथ में होना चाहिए, 12वीं उत्तीर्ण है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और साथ में 6 किरण तकनीशियन रेडियोग्राफर का छत्तीसगढ़ शासन से मान्यता प्राप्त पैरामेडिकल पाठ्यक्रम से उत्तीर्ण होना भी अनिवार्य है और पंजीयन होना भी इसके लिए अनिवार्य है। नेक्स्ट है इंस्ट्रक्टर फॉर हेयरिंग इम्पेयर्ड चिल्ड्रन के लिए यहाँ पर DTY-DHH है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। काउंसलर के लिए PG डिग्री या डिप्लोमा है साइकोलॉजी में या फिर पब्लिक या फिर काउंसलिंग में या फिर हेल्थ एजुकेशन में या फिर मास कम्युनिकेशन या सोशल साइंस में तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। HWC संगवारी के लिए MSW के साथ में कोई भी ग्रेजुएट है तो अप्लाई कर सकते हैं। जूनियर सेक्रेटरियल असिस्टेंट के लिए 12th पास होना चाहिए और 1 साल का कंप्यूटर में डिप्लोमा है 1 साल का तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है HWC संगवारी के लिए एनी ग्रेजुएट और PGDCA मांगा गया है। नेक्स्ट है OT टेक्नीशियन के लिए जीव विज्ञान या फिर रसायन विज्ञान में 10+2 उत्तीर्ण होना चाहिए। OT टेक्नीशियन पैरामेडिकल कोर्स छत्तीसगढ़ पैरामेडिकल काउंसिल में जीवित पंजीयन होना अनिवार्य है। नेक्स्ट है यहाँ पर OT टेक्नीशियन के बाद में लैब अटेंडेंस के लिए 12th पास है बायोलॉजी और 2 साल का एक्सपीरियंस है तो अप्लाई कर सकते हैं। पीयर सपोर्टर के लिए यहाँ पर 12th होना चाहिए होम साइंस में तो आप अप्लाई कर सकते हैं। चतुर्थ वर्ग के लिए 10वीं पास वाले अप्लाई कर सकते हैं। सुरक्षा गार्ड के लिए यहाँ पर 10वीं पास 21 से 40 वर्ष न्यूनतम यहाँ पर आयु सीमा और 160 सेंटीमीटर यहाँ पर ऊंचाई मांगा गया है। अनुभव
है या फिर कहीं और कार्यरत है तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। क्लीनर के लिए और सपोर्ट स्टाफ, हाउसकीपिंग स्टाफ, कुक कम केयर टेकर, आया भाई, इन सभी के लिए 8वीं पास वाले अप्लाई कर सकते हैं। आगे है यहाँ पर लैब टेक्नीशियन के लिए BMLT DLMT अप्लाई कर सकते हैं। काउंसलर के लिए यहाँ पर पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री साइकोलॉजी सोशल वर्क में है या फिर इनमें से कोई है तो अप्लाई कर सकते हैं। MBBS के लिए यहाँ पर MBBS वाले अप्लाई कर सकते हैं। नियम एवं शर्तें यहाँ पर दे दिया गया है। एप्लीकेशन के साथ में आपको सभी डॉक्यूमेंट सेल्फ अटेस्टेड करके लगाना होगा। पासपोर्ट साइज नया फ़ोटो लगाना होगा और दिए गए प्रारूप में ही आपको इसके लिए अप्लाई करना होगा। और अप्लाई करने से पहले पूरा PDF अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इसके ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है, जहाँ से नोटिफिकेशन स्वयं चेक कर सकते हैं या फिर हमारे टेलीग्राम चैनल से भी नोटिफिकेशन प्राप्त करके पढ़ सकते हैं। प्रबंधकीय पद के लिए न्यूनतम 18 वर्ष अधिकतम 64 वर्ष आयु सीमा है और चिकित्सकीय पद के लिए न्यूनतम 18 अधिकतम 70 वर्ष आयु सीमा है। यहाँ पर 1 जनवरी से यहाँ पर आयु की गणना की जाएगी। पूर्ण रूप से संविदा भर्ती है। आवेदन प्रस्तुत करते समय आवेदन में पद का नाम, कार्यक्रम का नाम, वर्ग स्पष्ट रूप से आपको लिखना होगा। पूर्ण रूप से भरकर आवेदन को लिफाफे में भरकर कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला कोरिया के पते पर पंजीकृत पोस्ट, स्पीड पोस्ट या रजिस्ट्री के माध्यम से आपको भेजना होगा। इस हेतु आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट का भी अवलोकन कर सकते हैं। चयन की प्रक्रिया यहाँ पर दे दी गई है, जिसे आप यहाँ पर से देख सकते हैं। अंकों का विभाजन इसके लिए दिया गया है। अगर आपके पास अनुभव है तो अनुभव प्रमाण पत्र भी आपको एप्लीकेशन में लगाना अनिवार्य है। इसके लिए एप्लीकेशन फीस रखा गया है। विकलांग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए 100 रुपये और 200 रुपये। जिनकी यहाँ पर सैलरी 25,000 से कम है उनके लिए 100 रुपये का फीस है और जिनकी सैलरी यहाँ पर प्रति माह 25,000 से अधिक है उनके लिए 200 रुपये का फीस है। इसी प्रकार यहाँ पर महिला और OBC के लिए 200 और 300 का फीस है। अनारक्षित के लिए 300 और 400 रुपये का फीस यहाँ पर रखा गया है। आवेदन पत्र में दिए गए प्रारूप में समस्त दस्तावेजों के साथ में यहाँ पर जमा करना अनिवार्य है, जिसमें से 8वीं, 10वीं, 12वीं और इस यहाँ पर जातीय निवासी वगैरह पहचान प्रमाण पत्र और जितने भी क्वालिफिकेशन है सबका प्रमाण पत्र और साथ में पंजीयन प्रमाण पत्र भी आपको संलग्न करना अनिवार्य है। आगे इसके लिए एप्लीकेशन फॉर्म का प्रारूप यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर आपको नया पासपोर्ट साइज फ़ोटो लगा देना है और अपना सभी जानकारी सही जानकारी आपको भर देना है और आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं 3 सितंबर 2024 तक से। नेक्स्ट वैकेंसी है NIT रायपुर की तरफ से जारी किया गया है। इसमें प्रोजेक्ट फेलो के लिए पोस्ट निकाला गया है, जिसमें माइनिंग इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट की तरफ से प्रोजेक्ट फेलो के लिए एक पोस्ट यहाँ पर निकाला गया है। रिसर्च प्रोजेक्ट का नाम यहाँ पर दे दिया गया है। स्पॉन्सरिंग एजेंसी इसके लिए NMDC लिमिटेड हैदराबाद है और इसके लिए यहाँ पर ड्यूरेशन ऑफ पोजीशन 1 साल के लिए यहाँ पर ये पोस्ट निकाला जा रहा है, जिसे आवश्यकता पड़ने पर बढ़ाई भी जा सकती है। मंथली इसके लिए 30,000 पर मंथ सैलरी दी जाएगी। इसके लिए क्वालिफिकेशन MTech, माइनिंग इंजीनियरिंग या फिर सिविल इंजीनियरिंग या फिर केमिकल इंजीनियरिंग में 65% है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, या फिर MSc केमिस्ट्री, इन्वायरमेंटल साइंस, इनमें से किसी में 65% के साथ में आपका MSc है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इनमें से कोई भी एक आपका होना अनिवार्य है। डिज़रेबल स्किल्स, इसके लिए वर्किंग एक्सपीरियंस मांगा गया है प्रोजेक्ट रिलेटेड एरिया में और यहाँ पर शेड्यूल एंड वेन्यू ऑफ वॉक इन इंटरव्यू दे दिया गया है। 6 सितंबर 2024 को इसके लिए वॉक इन इंटरव्यू का आयोजन किया जाएगा कंप्यूटर लेबोरेटरी डिपार्टमेंट ऑफ माइनिंग इंजीनियरिंग NIT रायपुर के लिए। अप्लाई इसके लिए किस प्रकार से करना है, जो भी इच्छुक अभ्यर्थी इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं वे अपना CV मेल कर सकते हैं और अपना कंप्लीट जो एप्लीकेशन है पूरी तरह से फिलअप कर लेना है और उसे अटैच कर देना है। इस email ID में आपको भेज देना है। 1 सितंबर 2024 इसके लिए अप्लाई करने की लास्ट डेट रखी गई है। सब्जेक्ट में आपको लिख देना है, मेल करते समय सब्जेक्ट में लिखना होगा एप्लीकेशन फॉर प्रोजेक्ट फेलो NMDC प्रोजेक्ट। इसी मेल ID पर आपको 1 सितंबर तक से अपना आवेदन भेजना होगा। आगे यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म का फॉर्मेट है। इसी फॉर्मेट को प्रिंट निकालकर फिलअप करके डॉक्यूमेंट लगाकर स्कैन करके PDF बनाकर उसको दिए गए मेल ID पर 1 सितंबर तक से आपको अप्लाई करना है। यहाँ पे फ़ोटो लगा देना है, नाम और कॉन्टैक्ट एड्रेस, मोबाइल नंबर, email ID, डेट ऑफ बर्थ, नेशनलिटी, जेंडर, एकेडमिक क्वालिफिकेशन और जितने भी जानकारी मांगे गए हैं सभी सही जानकारी आपको फिलअप कर देना है।
यह PDF आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट से चेक कर सकते हैं या फिर हमारे टेलीग्राम चैनल से भी प्राप्त कर सकते हैं। दोनों ही लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है। किसी भी प्रकार का समस्या हो, डाउट हो तो यहाँ पर फ़ोन नंबर दे दिया गया है, इसमें आप संपर्क कर सकते हैं। इस प्रकार आज के इस वीडियो में टोटल 168 पोस्ट की जानकारी आपको दे दी गई है। टोटल 5 वैकेंसी आपको बताई गई है। 3 जिला की तरफ से 168 पोस्ट की जानकारी दी गई है। इनमें से किसी भी पोस्ट के लिए अगर आप एलिजिबल होंगे तो सबसे पहले नोटिफिकेशन स्वयं पढ़ लीजिएगा, उसके बाद अप्लाई कीजिएगा। नोटिफिकेशन आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट से या फिर हमारे टेलीग्राम चैनल से प्राप्त कर सकते हैं। दोनों की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है। इन सभी वैकेंसी के अलावा छत्तीसगढ़ में अलग अलग जिले की तरफ से अलग अलग विभाग की तरफ से बहुत सारे भर्ती विज्ञापन जारी किए गए हैं, जिनकी अपडेट अगर आपने नहीं देखे हैं तो हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके देख सकते हैं। उसमें ऑलरेडी अपडेट दी जा चुकी है। और अगर आपने मेरे पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप रिसेंट अपलोडेड वीडियोस की प्लेलिस्ट देख सकते हैं, जिसकी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है। और अगर आप उनके लिए भी एलिजिबल होंगे तो अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि लास्ट डेट अभी बची हुई है। आज के इस वीडियो में बस इतना ही फ्रेंड्स। अगर यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो तो इसको लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मेरे चैनल पर नेक्स्ट जॉब अपडेट की वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक समय पर पहुंच सके। आज का मेरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।